हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर सब देख पाएंगे ये अधिसूचना जारी किया गया है और आज से ही इसमें फॉर्म भराना प्रारंभ हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे आप प्री बीएड या डीएलएड अगर 2024 में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम बताया गया है उसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए, परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है। इसका परीक्षा होगा आपका 2/6/2024 को। ठीक है, तो 6वें महीने में यहाँ पास इसका संभावित परीक्षा हो सकता है और जिसमें प्रथम पाली बीएड का होगा, सेकेंड पाली में डीएलएड का होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से ही प्रारंभ है, देख पाएंगे 23/2/2024 से। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24/3/2024 तक है, मतलब कि 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए अलग से समय दिया गया है, इसकी भी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रवेश पत्र आपका 22/5/2024 को आ जाएगा और इसका परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरकर हम आपको मोबाइल से ही बताते हैं। बिल्कुल फ्री में ही भर सकते हैं आप इसका फॉर्म, इसमें किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड या डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सर्च बार में आपको सीजी व्यापम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सीजी व्यापम सर्च करते हैं, देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर व्यापम cgstate.gov.in लिखा है, जस्ट नीचे में सीजी व्यापम लिखा हुआ है। इसी सीजी व्यापम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, देखेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाते हैं। इसमें कुछ अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल घबराइए नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसका एक अधिसूचना जारी किया गया है, देख पाएंगे प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें प्री बीएड और डीएलएड और बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में जारी किया गया है। ठीक है, तो अब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आप देख पाएंगे एक ग्रीन कलर में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्री बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए है, इसके लिए अलग से एक वीडियो हम ला देंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बीएड और डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए। तो इसका फॉर्म भरने के लिए सिंपली से आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर विभागीय नियम बताया गया है बीएड के लिए, डीएलएड के लिए और यहाँ पास इसका परीक्षा निर्देश जो कि अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया वीडियो के शुरुआत में। इसके बाद इसका सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, हालांकि इसके सिलेबस की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। अब दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए, बीएड या डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 8वें नंबर पर सबसे नीचे में। ठीक है, तो इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से व्यापम की लॉगिन वाले पेज पर आप आ जाते हैं। यहीं से अब आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो देखिए, व्यापम में कोई सा भी एक फॉर्म अभी तक आपने भर ली है और अपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने एक भी बार इसमें फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो यहाँ पास फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और लॉगिन करके कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉगिन करके आगे फॉर्म भरना भी आपको बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली से आपको ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है। जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अब अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपको अपना नाम डाल देना होगा और यहाँ पास आप अपना मिडिल नेम डाल सकते हैं और लास्ट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने मार्कशीट के अनुसार डाल देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। चलिए आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। अगर आपके मार्कशीट में यहाँ पर सूरज कुमार यादव दिया गया तो सूरज डालेंगे, कुमार मिडिल नेम में डालेंगे, यादव लास्ट नेम में डालेंगे। लेकिन अगर आपका लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं दिया गया तो ये दोनों आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं फटाफट से ये डाल लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पास अपना नेम वगैरह भी डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से यहाँ पास आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, आपने अभी जो मोबाइल नंबर डाले है उसी में एक ओटीपी भेज दिया जाता है 4 डिजिट का। ठीक है, तो अब उसी ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे आए ओटीपी भी आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से यहाँ पास आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पास क्रिएट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड यहाँ पास आपको डालना है और सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पास भी डाल देना होगा। तो आप अपने अनुसार जो आपको सरल लगे उसी अनुसार आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि आगे आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जब एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए और यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए भी आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रहे, याद रहे, वैसी पासवर्ड आप यहाँ पास बना लीजिएगा। दोनों में सेम पासवर्ड आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो अब यहाँ पास सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पास अभी आपने जो नाम इंटर किए थे वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास रिलेटिव टाइप पूछा जाता है। तो रिलेटिव टाइप में देखिए ध्यान से भरिएगा, कोई आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से वीडियो देखकर भरिएगा, आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो सिंपली से सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे फादर और हस्बैंड आ जाता है। तो देखिए यहाँ पास आप दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक महिला है और शादी हो गया है आपका तो आप हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास आप अपने फादर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पास रिलेटिव टाइप में आप फादर सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास पूछा जाता है रिलेटिव नेम, तो यहाँ पास आपको अपने फादर का नेम डालना है। और अगर आप यहाँ पास हस्बैंड सिलेक्ट किए रहेंगे तो यहाँ पास आपको अपने हस्बैंड का नेम डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे मदर नेम पूछा जाता है तो अपने मदर के नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास जेंडर की जानकारी पूछी जाती है तो यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है आपसे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा अपने मार्कशीट अनुसार, आपको यहाँ पास भी कोई गलती नहीं करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पास डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी पूछा जा रहा है तो यहाँ पास सिंपली से क्लिक करना है और यहाँ पास यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास फैमिली ईयरली इनकम पूछा जाता है तो यहाँ पर पारिवारिक वार्षिक आय अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार आप यहाँ पास डाल दीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पास अब आपको अपना एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन ध्यान रखेंगे आपके फोटो और सिग्नेचर का साइज 20 से यहाँ पर 100 KB के बीच में होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा, अन्यथा ये अपलोड नहीं होगा। तो आप अब इसका साइज रीसाइज कर लीजिए और 20 से 100 KB के बीच में अपलोड कीजिएगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जस्ट फोटो के नीचे में जो चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी चूज फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने जिस भी फाइल में अपना फोटो रखा है उस फाइल में चले जाना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखाकर आ जाता है। ठीक है, अब आपको इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक अपलोड और दो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसमें फर्स्ट वाले अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर यहाँ पास आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पास ये अपलोड हो गया। अब इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जस्ट साइन के नीचे में एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना सिग्नेचर रखे उस वाले फोल्डर में जाकर अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे में सेकंड नंबर अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप यहाँ पास अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो भी कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है और नीचे में यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड होकर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास पर्सनल विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है पूछा जाता है तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी पूछा जाता है तो यहाँ पर सिंपली से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कैटेगरी पूछा जाता है तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे जनरल या एससी या एसटी या फिर ओबीसी है वो आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर ओबीसी में 2 ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर अगर आपके फैमिली ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ही सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप क्रीमी लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोमेसियल, यहाँ पर स्थानीय जिला निवासी, तो आप जिस भी जिले के स्थानीय निवासी है उस जिले को यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है, तो फाइंड कर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पास मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है तो यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो यहाँ पास अनमैरिड पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी भर देनी है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है, वर्तमान पता, तो यहाँ पास आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास अपने स्ट्रीट में गली या मोहल्ले का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास अपने सिटी या फिर विलेज का नेम डाल देना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जाता है स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट पे आप जिस भी स्टेट से है, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ या फिर कौन से स्टेट से है वो यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड कर लेंगे और यहाँ पास आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपसे पिन कोड पूछा जाता है तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको फिल कर देना है। सही से फिल करना है, कोई भी यहाँ पास गलती नहीं करनी है। ठीक है,
इसके बाद अब देखिए यहाँ पास स्थायी पता और वर्तमान पता अगर समान है आपके तो यहाँ पास आपको सिंपली से एक बॉक्स दिखाई दे रही है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ये ऑटो फिल होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो यहाँ से अपने स्थायी पता की जानकारी में यहाँ पास अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम और यहाँ पास सिटी विलेज और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पिन कोड आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद अब ये सारा चीज आप इंटर कर लेते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा आ जाता है, तो सिंपली से इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आई एग्री पे सिंपली से मैं सहमत हूँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हुए आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से आपने जितने भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किए हैं उन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो अब आपको सिंपली से इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पास आपको अपना एक कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पास कैंडिडेट नेम, रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस वाले पेज को आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे प्रिंट करके भी PDF में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पास गो टू यूजर लॉगिन पैनल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ इस प्रकार से यूजर लॉगिन वाले पेज पर ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। इसमें रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल देना है और अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है और यहाँ से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से डाल लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और ये पासवर्ड भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। अब थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन कौन सा यहाँ पास अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पास BA BEd BSc BEd का भी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पास इसका अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पास नीचे में देखेंगे प्री BEd और DLEd का भी यहाँ पास फॉर्म भराया जा रहा है, तो इसी का आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पास साइड में आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। आप लॉगिन हो जाते हैं जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्री BEd और DLEd एंट्रेंस एग्जाम 2024 आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहीं पास दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों अब यहाँ पास आपको सबसे पहले पूछा जाता है क्या आप स्नातक या स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा न्यूनतम पात्रता रखते हैं। तो अगर आपका स्नातक या फिर स्नातकोत्तर दोनों में से कोई सा भी एक हो गया है तो यहाँ पास आप सिंपली से यस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है क्या आप हायर सेकेंडरी 10+2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा न्यूनतम पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पास अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पास भी आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा, कोई गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पास अगर आप ओनली प्री DLEd के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पास आप इसमें यस करेंगे तो चल जाएगा और इसमें नो करेंगे तो भी चल जाएगा। इसके लिए 12वीं पास की योग्यता रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका यहाँ पास स्नातक या फिर स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको यस नो का आप सिलेक्शन कर लेंगे अपने अनुसार जो भी योग्यता है। इसके बाद अगर आप प्री BEd के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पास क्लिक करेंगे और DLEd के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पास दोनों पे सिंपली से इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। दोनों का फॉर्म एक साथ भरा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और दोनों का फॉर्म बिल्कुल फ्री में ही भर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इसके बाद देखेंगे अभी आपने जो अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल किए थे और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे वो सारा चीज़ यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो अब यहाँ पास आपसे एग्जाम सिटी पूछी जाती है, तो आप जिस भी सिटी में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखेंगे यहाँ पास सभी सिटी जिस सिटी में आपका एग्जाम होना है वो सारे सिटी यहाँ पास आ जाती है। तो यहाँ से आपको अपना एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है। अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और आपको सहलेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पास आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नो ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है क्लास या श्रेणी के बारे में, तो यहाँ पास भी आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास पूछा जाता है क्या आप किसी वर्ग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया भूतपूर्व सैनिक या फिर थल सेना या फिर नौसेना या फिर वायुसेना में कार्यरत थे तथा जिला सैनिक
कल्याण कार्यालय द्वारा आपको कोई पहचान पत्र दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको यस सिलेक्शन करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आप नो का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, फिर यहाँ पास देखेंगे आपसे कुछ घोषणा यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपको आई एग्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पास एक कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पास फिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास ये जो कैप्चा कोड है उसे आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार अच्छे से आपने जितने भी फॉर्म में डिटेल्स फिल किए हैं उन सबको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे एक पॉपअप आ जाता है, जिसमें यहाँ पर बोला जाता है कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच ले और संशोधन कर ले। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय या किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा एडिट का एक ऑप्शन आ जाता है। तो अभी भी आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आपको एक बार चेक कर लेना है और यहाँ पास एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपका फॉर्म पूरा सही के सही आप फिल किए हैं, आप कोई भी डाउट नहीं है, तो यहाँ पास आपको कंफर्म एंड सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन द डैशबोर्ड अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए। फिर यहाँ पास आपको एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे देखें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें अभी आपने फॉर्म भरे हैं यहाँ पर प्री बीएड और डीएलएड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लेंगे और यहाँ पास आपको एप्लीकेशन नंबर सारा चीज देखने के लिए मिल जाता है। और जस्ट यहाँ पर डाउनलोड के नीचे में एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपके सामने प्री बीएड और डीएलएड की अभी आपने जो फॉर्म भरे उसका यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसे आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पास ऊपर की ओर आ जाना है। ठीक है, इसके बाद अब इसे प्रिंट के पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए यहाँ पास आपको एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पास एक ऑप्शन आपको शेयर का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, फिर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इस प्रकार से। फिर आपको अब क्या करना है, यहाँ पास एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रिंट के ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपका प्रिंट वाला 2 पेज में प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। अब ऊपर में आपको एक सेव का ऑप्शन दिखता है तो सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, और नहीं दिखता है तो यहाँ पास एक 3 लाइन अब 3 डॉट आपको दिखाई दे रही है, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास सेव एज पीडीएफ का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसी सेव एज पीडीएफ के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसमें यहाँ पास आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म सक्सेसफुल सेव भी हो जाता है और सबमिट भी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में ही प्री बीएड या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भी इसी प्रकार से घर बैठे ही मोबाइल फोन के माध्यम से ही बिल्कुल फ्री में अपना फॉर्म भर सके। साथ ही साथ दोस्तों बीएड या डीएलएड के एग्जाम या फिर एडमिट कार्ड से लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे इसके संबंध में हम सारी जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।